अगला टॉपिक क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब जब भी हम मोशन का बात करते हैं, ये मच्छर कहां से आ गए इतने यहाँ पे? जब भी हम मोशन का बात करते हैं तो मोशन का मतलब क्या होता है? हम बताए थे मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये क्या इसका मतलब होता है? चेंज इन पोजीशन। क्या मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब इसलिए हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यदि पोजीशन का चेंजिंग हो किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। यदि पोजीशन का चेंजिंग ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो मोशन में सॉरी यदि 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 किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो कहेंगे वो क्या है? रेस्ट में। ठीक है, जैसे सपोज करो एक इंसान है और दूसरा इंसान है, ये मान लेते ऑब्जर्वर है हमारा और ये बॉडी है तुम्हारा, और ये इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और इधर भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे क्या बॉडी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है? नहीं, रेस्ट में। तो 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा, कुछ सेकेंड के बाद मान लेते हैं, कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गया, ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी देखो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन इसी एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो दोनों का पोजीशन दो सेम है, इन दोनों का पोजीशन क्या है? सेम ही है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहा है? हम यहाँ बोल रहे हैं भैया कि पोजीशन का चेंजिंग होना चाहिए, पोजीशन का चेंजिंग होना चाहिए। सपोज करो एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये क्या है? रुका हुआ है रेस्ट में, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे में, ठीक। और दूसरा ऑब्जर्वर है यहाँ पे ऐसे, दूसरा ऑब्जर्वर दूसरा कोई इंसान है और ये भाग रहा है और ये देखो अभी क्या है? ये यहाँ पे है, डेट मीन्स इसका पोजीशन x1 है, इसका पोजीशन x1 है। जब ये यहाँ से यहाँ आ गया, जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो अब इसका पोजीशन कितना हो गया है? x2 हो गया। तो पोजीशन इज चेंजिंग, पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ओ, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। इस जो रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में ये जो बंदा है पहले x1 पे था, अब कहाँ पे है? x2 पे है, ठीक है। दैट मीन्स हम बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मोशन में है। क्यों मोशन है भैया? क्योंकि दोनों उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, सीधे ग्राउंड लेवल पे इसके सामने सामने एक लड़का खड़ा कर देंगे। ये ग्राउंड है, रोड है, यहाँ पे ये रोड है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा कर देंगे, ऑब्जर्वर है ये हमारा, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, मतलब ठीक सामने था, इसके ठीक सामने था। यदि हम बोल देते हैं कि इसका पोजीशन क्या था? पहले यहाँ पे ऑब्जर्वर का पोजीशन भी क्या था? x1 था। पोजीशन छोड़ो नहीं आप, ऑब्जर्वर जहां पे है, ऑब्जर्वर जहां पे है जिस x का कोऑर्डिनेट पे, वहीं पे क्या है? ये बॉडी भी है। जहां पे ऑब्जर्वर है वहां पे बॉडी भी है। अब ये यहां से यहां आया तो ऑब्जर्वर भी यहां से यहां पहुंच गया, ऑब्जर्वर भी यहां से यहां पहुंच गया। तो ऑब्जर्वर का ठीक सामने अभी वही है। पहले तो इनिशियली था ऑब्जर्वर अपने सामने देख रहा था इसको, बॉडी को, ऑब्जर्वर अपने सामने देख रहा था बॉडी को। कुछ समय के बाद यहां पे भी ऑब्जर्वर अपने सामने देख रहा था बॉडी को। तो क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी कुछ आगे बढ़ा? नहीं ना बढ़ा। बात समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वर जहां पे था बॉडी उसके ठीक सामने में था, कुछ समय के बाद ऑब्जर्वर यहां पे है तो बॉडी भी उसके ठीक सामने में है। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया है। या इसको और है समझने के लिए जो रियल लाइफ का एग्जांपल है उसे समझ सकते हैं। देखो ये ट्रेन है और यहाँ एक इंसान है बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन का सीट है और यहाँ 2 इंसान बैठा हुआ है।
और ट्रेन यहां चलना शुरू किया। ठीक, ट्रेन आगे कितना भी आगे बढ़ जाओ, ये इंसान के सामने ये इंसान कभी भी मोशन को नहीं दिखेगा। तो इस रिस्पेक्ट ये इंसान ए है, ये इंसान बी है, इसके अंदर सी है। सी इंसान इस बी इंसान में क्या देखेगा, ट्रेन के साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। सी इंसान बी इंसान में क्या देखेगा, ट्रेन के साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो बोलेगा सी इंसान बोलेगा कि बी इंसान जो है, बी इंसान क्या है, मोशन में है। बी इंसान क्या है, मोशन में है। लेकिन ए इंसान बोलेगा तो मेरे सारे बैठले हैं। ए इंसान क्या बोलेगा, ये मेरे पास बैठा हुआ है, दैट मींस इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ट्रेन के अंदर तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, कोई इंसान बैठा हुआ है, तो क्या सब पोजीशन चेंज होता है, वो तो सीधे बैठले रहता है। तो बोलेंगे यही बी इंसान क्या है, रेस्ट में है। तो इस बी इंसान के बारे में बता रहे हैं। तो एक इंसान बोल रहा है ये मोशन में है और दूसरा इंसान बोल रहा है ये रेस्ट में है। तो सही कौन है, सही दोनों है। दोनों अपने अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। बात समझ आ गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज हो तो बोलेंगे भैया कि वो मोशन में है। ठीक, क्लियर है। सोच करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन के बारे में। पानी है तो पानी दो, तो ग्लास सूख रहा है। अच्छा, आज कुछ डिस्क्लेमर नहीं दिए, देते हैं। जिसको भी सर्कुलर मोशन नहीं आएगा उसको रोटेशनल मोशन नहीं समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। रोटेशनल मोशन समझना है, सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा। जिसको रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन समझना है उसको सर्कुलर मोशन समझना पड़ेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको रोटेशन मोशन समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, डिस्कशन खत्म। देना था ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। हाँ, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो 2 चैप्टर को हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यदि हम पोजीशन का बात करें, सपोज करो यहां मुन्ना है, ठीक है। अब मुन्ना टीवी देख रहा है, टीवी यहां पर रखा हुआ है। यहाँ मुन्ना का मुन्नी ला देते हैं, यहाँ पे मुन्नी है। हाँ, अब बताओ, मुन्ना को मुन्नी के पास पहुंचना है। अब मुन्ना हमको पास इतना, मुन्ना मुन्नी के बीच का दूरी कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, मुन्ना मुन्नी के बीच में दूरी कितना है, बोलेंगे मुन्ना को मुन्नी के पास चलना है तो कितना मीटर चलना पड़ेगा, 5 मीटर। मतलब मुन्ना को मुन्नी के पास पहुंचना है तो कितना मीटर चलना पड़ेगा, 5 मीटर चलना पड़ेगा। तो क्या मुन्ना 5 मीटर चलेगा तो मुन्नी के पास पहुंच जाएगा, नहीं ना पहुंचेगा। मुन्ना इधर चल गया 5 मीटर, इधर 5 मीटर चला, मुन्ना मुन्नी के पास पहुंच पाएगा, नहीं। मुन्ना को मुन्नी के पास पहुंचना है तो 5 मीटर जाना पड़ेगा, लेकिन किसी खास डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, तब ये मुन्ना पहुंच पाएगा। तो इसीलिए अब दैट मींस मुन्नी का पोजीशन का बात करें, मुन्नी का पोजीशन का बात करें तो 2 चीज यहां इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक, मुन्नी कितना डिस्टेंस पे है मुन्ना से, एक मुन्नी मुन्ना से कितना डिस्टेंस पे है, या ऐसा बोल सकते हैं ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक, पहला बात क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मुन्नी। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, दिशा इंपॉर्टेंट है। तो किसी बॉडी के पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो यहां पोजीशन का बात किया जाए तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो
यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो तो बोलेंगे वो लीनियर मोशन है। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन है। यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो, जैसे मुन्ना यहाँ खड़ा है, जैसे मुन्ना यहाँ खड़ा है, हम मुन्ना है सपोज, या हम आशीष है, मुन्ना यहाँ खड़ा है, मुन्ना मेरे सामने यहाँ है, कुछ दूर बाद और आगे बढ़े, दैट मींस क्या हो गया, उसका डिस्टेंस चेंज हुआ। ऐसे बोल रहा है, ये है मुन्ना, ठीक है, मुन्नी यहाँ पे है, मुन्नी यहाँ से मुन्ना से 5 मीटर पे है, फिर मुन्नी यहाँ पहुंच गया, अब 10 मीटर हो गया। तो क्या सिर्फ मुन्नी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है और भी कुछ चेंज हो रहा है? नहीं, सिर्फ मुन्नी यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ऐसा मोशन क्या बोलेंगे? ये क्या मोशन है? लीनियर मोशन है। तो वो कौन सा मोशन है? वो लीनियर मोशन है। यदि डायरेक्शन चेंज हो, तो बोलेंगे वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है या एंगुलर मोशन है, या एंगुलर मोशन। बात समझ में आया? सर्कुलर मोशन समझ में आया? सर्कुलर मोशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज होते रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होना चाहिए? बॉडी का डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यदि पोजीशन चेंज नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, कि एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ओरिजिन है, बॉडी यहां पे है, और इस ओरिजिन से इसका दूरी कितना है? 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर है। लेकिन जब बॉडी यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, अभी भी इसका दूरी कितना होगा? 5 मीटर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। तो मतलब जब बॉडी यहां से यहां पहुंच गया, इसका सिर्फ चेंज हुआ है डायरेक्शन। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? डायरेक्शन। पहले इसका डायरेक्शन यहां पे था, अब इसका डायरेक्शन यहां है। डायरेक्शन इज चेंजिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑब्जर्वर, जहां पे ओ है या और सेंटर बोलो, एंड द पार्टिकल इज कांस्टेंट। बात क्लियर है? ये क्या है? कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? नो। ठीक, क्या भैया? कांस्टेंट है। तो बोलेंगे कैसा मोशन एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्लियर है भैया, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन 90% क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा। लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब पाथ सर्कुलर मोशन में चले, या ऐसा भी यदि हम पूछे क्वेश्चन कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, जो एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्या ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है या नहीं है? है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। दिखाते कैसे? हम क्या बोले थे? सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है भैया जिसका डायरेक्शन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जिसका डायरेक्शन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सपोज करो कि यहाँ एक गेंद है, या ऐसा छोड़ो, यहाँ मुन्नी है, यहाँ पे ना मुन्नी छोड़ो, बाद में दूसरा नंबर लेते हैं। क्या नाम होता? कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है, एस नाम ले लेते हैं, कोई एस नाम नहीं, छोड़ो एस नहीं लेते, गलत समझने लगे तुम लोग। इसका नाम लेते हैं, क्या नाम है? सुमन। हाँ, इस सुमन है, इसकी और इसकी सुमनी है, ठीक है। क्या सुमन
आगे बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, तो सुमन क्या किस पाथ में मूव कर रहा है? तो सुमन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो सुमनी है, सुमन की गर्लफ्रेंड सुमनी, वो क्या देख रहा है? तो ये यहां पहले यहां देख रहा है, उसके बाद सुमन का गर्लफ्रेंड इसको यहां देख रहा है, अभी यहां देख रहा है। मतलब सुमन का, सुमनी जो है ये सुमन को जब देख रहा है तो क्या यहां पे एंगल चेंज हो रहा है? जहां एंगल इन्वॉल्व हो गया, एंगल का चेंज इन्वॉल्व हो गया, वहां सर्कुलर मोशन होगा। या सिंपली समझो, यहां सुमनी का मुंडी है, ऐसा है, सुमन यहां खड़ा है, सुमनी यहां खड़ा है, मुंडी ऐसे है, सुमन वहां पहुंच गया, मुंडी ऐसे हो जाएगा, ये वहां पहुंच जाएगा, मुंडी ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 होगा ना। इसमें क्या हो रहा है कि सुमन का मुंडी नहीं, सुमनी का जो गर्लफ्रेंड है इसका जो मुंडी है ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका मुंडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सुमन है स्ट्रेट लाइन में है, ऑब्जेक्ट सुमन स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बिकॉज ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सुमन क्या हो रहा है? सुमन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सुमन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो रहा है? चेंज। यहाँ तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया, डायरेक्शन ये हो गया है। पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, अब कहाँ चल गया है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चल गया। अब थोड़ा और एंगल शिफ्ट हो गया इसका, यहाँ पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल इज शिफ्टिंग। एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में। किसका? बॉडी का। यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एंगल इन्वॉल्व हो जाए, ऑल्दो सुमन इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, but with respect to Sumani, that means girlfriend of Suman, angle is, direction of Suman is changing. Direction of Suman is changing, and the direction of any object is changing. That is the case of circular motion. It is the case of circular motion. That means object in straight line is also the example of circular motion, but observer should be such that the direction of Suman with respect to observer will change with time. समझ में आ रहा है? यदि ऑब्जर्वर, यदि बॉडी का डायरेक्शन समय के साथ चेंज हो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो समझ जाना कि भैया सर्कुलर मोशन का कहानी है। ठीक है, ये कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? ये एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ भी सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। Although body moves in the straight line, बॉडी किसमें मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन, but the direction of body with respect to observer is changing. That means here angle, changing of angle, here angle is involved, and there, so we can say that this is the example of circular। ठीक है, क्या बोले
कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या एंगल है, इन्वॉल्व, और जहां भी एंगल इन्वॉल्व होगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का। जैसे यहाँ पे बॉल है, बॉल इधर यू से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, शुरुआत में यहाँ पोजीशन है, बाद में बॉल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, बाद में बॉल यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल जो हो रहा है चेंज कर रहा है, एंगल इज चेंजिंग। अब यहां बताओ हमको, मुन्ना है, यहाँ मुन्नी है, मुन्ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मुन्ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो मुन्नी का घूमने का स्पीड, मुन्नी का मुंडी घूमने का स्पीड कांस्टेंट होगा या बढ़ेगा समय के साथ या घटेगा। हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुन्नी का मुंडी घूमने का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट होगा। मतलब हम यहां पूछ क्या रहे हैं, यहां पूछ रहे डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, क्योंकि मुन्नी का मुंडी घूमना मतलब एंगल में शिफ्टिंग होना, यहां मुंडी था अब यहां मुंडी हो गया, यहां पर क्या हुआ, एंगल शिफ्ट हुआ है। जैसे मुन्नी का यहां पे था, मुन्नी का मुंडी इस तरफ था, और जब मुन्ना यहां पहुंच गया तो मुन्नी का मुंडी यहां आ गया, एंगल में शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये एंगल का जो चेंजिंग है रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना होगा मुन्नी का मुंडी घूमने का स्पीड। तो बताओ ये बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में है यहाँ यू कांस्टेंट है, बढ़ेगा मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे पूरा दफ्तर बढ़ाते रहेगा। देखते हैं, देखो ठीक है, पहला मान लेते 5 सेकंड में पहला चला होगा, अगला चला होगा 10 सेकंड में। यहाँ पे कौन है, मुन्नी है, मुन्नी, ठीक है, और मुन्ना यहाँ पे है, मुन्ना, जब मुन्ना जा रहा, मुन्नी देख रहा है ना, मुन्नी, ठीक, देखो ये भी तुम्हारा 5 यूनिट है, ये भी तुम्हारा 5 यूनिट है, ठीक। ये एंगल देखो θ1 और ये एंगल θ2, θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है, बराबर है दोनों एंगल, हैं, θ1 बड़ा दिख, बराबर कैसे दिख रहा है तुमको, इतनी वो है, इतना बड़ा एंगल है, बराबर कैसे दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, θ2 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, θ2 बड़ा है, दैट मींस एंगल इज डिक्रीज, एंगल इज, इसका मतलब क्या हो, थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब उसका मुंडी का रफ्तार क्या होगा, मुन्नी का मुंडी का रफ्तार कम होगा, समझा है, समझा रहे, तो मुंडी का मुन्नी का रफ्तार क्या होगा, कम होगा, ठीक। खैर एनीवेज, स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन is not limited
टू दी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है। क्या सिर्फ सर्कुलर पाथ तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है। सर्कुलर क्या लिखा, स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉट लिमिटेड टू द सर्कुलर पाथ, कैन ऑल्सो अटैच्ड टू एनी पाथ, एनी पाथ, किसी भी पाथ के लिए अटैच टू एनी पाथ डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। क्या बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन तक ही लिमिटेड नहीं है, तो सर्कुलर पाथ का मोशन, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो भैया सर्कुलर मोशन होगा, वो हो सकता है बॉडी सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन बस उतना ही नहीं, यदि और दूसरा पाथ पे भी सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन इन अदर पाथ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। हम दिखाएं कि तो इन मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग क्या कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर का मुंडी क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और समझा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर एंगल इन्वॉल्व हो, जहां पे भी एंगल इन्वॉल्व हो। यदि एंगल चेंज कर रहा हो बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी है, यदि ऑब्जर्वर का एंगल चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी का एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हम अभी बताएं कि बॉडी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वहां भी क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो पढ़ाते रह गए। अच्छा, किसको किसको ये सब चीज नहीं आता है तो आप खड़ा करने दो हाथ। एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर दैट मींस सर्कमफ्रेंस, किसको नहीं आता है। यदि इसका रेडियस r है, बताओ सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सुनना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, ठीक है। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर दैट मींस यहां से ऑब्जेक्ट यदि ऐसे घूम के यहां पहुंच जाए तो कितना चलेगा डिस्टेंस, 2 पाई r चलेगा। दैट मींस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। एरिया किसको पता नहीं है, एरिया पाई r स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, यदि ये r है कैपिटल R लिखते हैं, रेडियस r है तो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर होगा। नहीं पता है दो बार ऐसे करो, ठीक है। अब यदि सपोज करो किसी पॉइंट P पे, यदि किसी पॉइंट P पे यदि हम लोगों को ये रेडियस है, अब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। जिसको नहीं पता वो बोलो, ठीक है। आगे चलो, यदि ये सर्कल है, यदि ये डायमीटर है, यदि यहाँ दो कोड खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। जिसको नहीं पता वैसे करो, ठीक है। ये सब बेसिक बात है, क्लास 6-7 क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक और थोड़ा बेसिक बात बता देते हैं। यदि ये सर्कल है, यदि सर्कल है, यहां से ये दो कोड है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ सेंटर है और इसको ऐसे मिला दिए। यदि ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, तो कोई बता दो, कोई बता। यदि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा। जिसको नहीं पता वैसे करेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ सर्कल, इतना पता सबको होना चाहिए। पेरीमीटर और ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें लाठी से खींच भी सकते हैं, और यहाँ पे थीटा है 2 थीटा होगा, सवाल में काम पड़ सकता है। और यहाँ पे यदि एक डायमीटर है, ये डायमीटर है और उसमें दो कोण ऐसा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। क्लास 6-7 क्लास 8 में पढ़ाया जाता है ये सब चीज, ठीक है। कोई दिक्कत जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, अभी समझ लो। पेरीमीटर पाई r 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ाए थे,
कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, जान लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बताए थे भैया, बता रहे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ना, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, ये तुम जो पढ़ा बचपन से जो पढ़ते आए हो, एक्स वाई जेड 3D 3 डायमेंशन होता है एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। यही तो क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी बोलो। ठीक, अब ये जो है ये समझाते क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तुम समझो, सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, ये x है और एक ये y है, ये x है और ये y है। अब यहां पे चलो कोई इंसान है, या चलो यहां पे हम मुन्नी है। कौन है? मुन्नी। यहां पे है मुन्नी, मुन्ना यहां पे है। मुन्ना को मुन्नी के पास जाना है, तो मुन्ना क्या करेगा? एक्सिस के अलोंग चलेगा। मुन्ना क्या करेगा? एक्सिस के अलोंग चलेगा। यहां चला x और इधर चला y, और मुन्ना पहुंच गया, मुन्नी के पास। इधर चला x और इधर चला y। अब मुन्ना क्या बोलेगा कि मुन्नी का कोऑर्डिनेट क्या है? x y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y। ठीक है, मुन्नी का कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y। यदि सपोज करो मुन्नी एक सर्कुलर पाथ में आ गया, मुन्नी क्या आ गया? एक सर्कुलर पाथ में आ गई। मुन्नी किस पाथ में आ गई? सर्कुलर पाथ में। तो मुन्नी का दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, x भी चेंज करेगा और y भी चेंज करेगा। जैसे मुन्नी यहां पे था पहले, तो यहाँ पे x y था, यहां मुन्नी जब पहुंच जाएगी इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, x1 y1 मान लेते हैं। यहां पहुंच जाएगी तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। मुन्नी जब यहां पहुंच जाएगी तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा, यहां पहुंच जाएगा कोऑर्डिनेट कुछ होगा। मतलब इन एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ पे मुन्नी का कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, और यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट का चेंजिंग हो रहा होगा, x का भी y का भी। तो इसीलिए जब भी सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आए तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यदि इस्तेमाल करें तो आंसर आएगा, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करते हैं। अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। तो इस केस में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। इस केस में किसका चूज करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, देखो यहां मुन्नी है, यहां पे मुन्ना है। अब मुन्नी को मुन्ना के पास पहुंचना, तो एक तरीका तो वही है कि कोऑर्डिनेट में चलो x चलो इधर, इधर y चलो, पहुंच जाएगा। लेकिन अब मुन्नी को मुन्ना के पास पहुंचना है, तो मुन्ना को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुन्नी के पास पहुंचने के लिए मुन्ना यहाँ कूदा, भाग सीधे, मुन्ना डायरेक्ट कूद गया, जब मार गया मुन्ना। तो मुन्ना जब मार गया, r डिस्टेंस मान लेते हैं। मुन्ना कितना डिस्टेंस मारा? जब r डिस्टेंस जब मार गया। ठीक, अब बताओ मुन्ना को जब मारना, मुन्ना तो इधर भी जब मार सकता था, मुन्ना इधर भी जब मार सकता था, इधर मुन्नी है, मुन्नी तो यहाँ पे है, मुन्नी इधर नहीं है। तो मुन्ना को किसी खास डायरेक्शन में ही जब मारना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे हैं और सुमन वहां पे है, उसके देव जब मारना हमको, तो हम इधर कूदना होगा, इधर कूदना पड़ेगा। मतलब ये एक्स एक्सिस है, से खास एंगल थीटा पे हमको कूदना पड़ेगा। दैट मींस एक्स एक्सिस से कुछ खास एंगल थीटा पे कूदना पड़ेगा। तो अब इसका पोजीशन बताने के लिए क्या हम लोग दो चीज के बारे में बता देंगे तो पता चल जाएगा, एक आर और थीटा। हम बोलेंगे मुन्ना से मुन्नी का डिस्टेंस आर है, और मुन्ना से मुन्नी थीटा एंगल एक्स से घूम जाओगे। जैसे मानो ये दिस इज एक्स, थीटा एंगल घूम जाओ, थीटा एंगल घूम गए। अब आर डिस्टेंस कूद जाओ, कूद गए, तो मुन्नी के पास पहुंच गए। तो मुन्नी के पास पहुंचने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि थीटा डिस्टेंस घूम के आर डिस्टेंस कूद जाओ। थीटा है, थीटा हम हमेशा बोले थे एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। कब पढ़ाए थे? वेक्टर में पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे ना। एक्स एक्सिस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो एक्स एक्सिस से थीटा यह आ गया,
एक्स एक्सिस से घूम गया उई थीटा और कूद गया उई मुन्नी, ठीक है। तो मुन्नी मुन्ना के पास पहुंच गया। तो अब क्या बोलेंगे हम, एक्स वाई नहीं नोट करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे मुन्नी का कोऑर्डिनेट क्या है, पूछेंगे मुन्ना मुन्नी का कोऑर्डिनेट क्या है, मुन्ना बोलेगा अरे पहले तो हम थीटा घूमे थे। तो हमारा दो कोऑर्डिनेट है, एक आर है एक थीटा है। हमारे पास कितना कोऑर्डिनेट है, आर और थीटा। यदि आर और थीटा कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कराता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कराता है, पोलर कोऑर्डिनेट। बात क्लियर है, बात क्लियर है, पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर है सुमन, क्लियर है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर है, तुमको क्लियर है, ठीक। अब देखो, अब यहां पे देखो इस पोलर कोऑर्डिनेट में समझ में आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा हो गया। अब बताओ जब हम यहां पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो क्या आर चेंज करेगा, क्या आर चेंज करेगा, सर्कुलर पाथ में रेडियस चेंज करता है अभी, क्या सर्कल का रेडियस चेंज करता है, नो सर, दैट मींस आर इसका चेंज नहीं करेगा, सिर्फ क्या चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा। और जहां थीटा इन्वॉल्व आएगा वो हो गया सर्कुलर मोशन, और यहां पे मोनली क्या हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। तो इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है, इसीलिए सर्कुलर मोशन में हम लोग आर थीटा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, दैट मींस पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। बात समझ में आया, क्यों पोलर कोऑर्डिनेट में क्यों पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स वाई दोनों वेरी करेगा, वहां दो कोऑर्डिनेट क्या करेगा, वेरी करेगा, सवाल मुश्किल हो जाएगा, सवाल लेंथी हो जाएगा, दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, इसीलिए इस सवाल को करना पोलर कोऑर्डिनेट से कंपैरेटिवली आसान है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट का सहारा लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है, समझ में आ गया पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। पोलर, अभी सर्कुलर मोशन पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी हम लोग बस बेस तैयार करें सर्कुलर मोशन का, जो बेस कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर मोशन का, उसका सर्कुलर मोशन को 4 से 5 क्लास में उड़ा दिया जाएगा, ठीक। मतलब दिस वीक इज दी सर्कुलर मोशन वीक। ये वीक कौन सा वीक है, सर्कुलर मोशन का वीक है। इस वीक में सर्कुलर मोशन क्यों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन हो जाएगा, नहीं होगा तो 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें क्या बताया भैया, पोलर कोऑर्डिनेट एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, कैसा है, 2D है, ठीक है। यहां पे पार्टिकल P है, मानो P, तो सबसे पहले से पोजीशन वेक्टर R हो गया, या सिंपली दिस इज R डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से क्या है, R डिस्टेंस पे है, और एंगल कितना है यहाँ से, थीटा है, ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है। अब हमको क्या बताना भैया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, R और थीटा। सवाल यहाँ पे है रिलेशनशिप बताओ, रिलेशन बिटवीन इसमें पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। दिस इज एक्स है यार, दिस इज वाई है, बोलो आया नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 90 लगाओ। देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है भैया, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक्स है, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा वाई है, ये कोऑर्डिनेट वाई है। लगाओ साइन थीटा, लगाओ साइन थीटा, P बाय एच, ठीक है। P क्या दो, P होगा ये y, और h क्या है, ये r, तो y का क्या हो गया, r साइन थीटा, क्या हो गया, r साइन थीटा, y का r साइन थीटा, पहला रिलेशन। cos थीटा लगाओ, cos थीटा का क्या होता है भैया, b बाय एच, क्या होता है, b बाय एच, जो b कौन है, ये है b, दैट मीन्स x, और h कौन है, ये r है, तो यहाँ से x का क्या हो गया, r
साइन थीटा, ठीक है 1 2, ठीक है। यदि हम लोग दोनों को, अच्छा कॉस है, कॉस थीटा, ठीक। यदि हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके एड कर दे तो क्या होगा, एलएचएस को स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर करेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया, आर स्क्वायर, और ये कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। तो आर इक्वल टू क्या आ गया भैया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी के पास 80 वाला बुक है, 80 वाला बुक है किसी के पास, लो दो दो दो, दिल का मामला है दिल भर खुदसी के अंदर मत कलंदर मत मत, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भैया, ठीक। तो हम क्या होता है, जैसे मान लो सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक। और पार्टिकल यहाँ पे सपोज, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं एक्स और वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हम बताए थे यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस क्या बोलते थे, बताओ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या बोलते थे, आई कैप, और यूनिट वेक्टर जे कैप, ठीक है। अब बताओ, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ये हो गया आर और यहाँ एंगल थीटा। अब तो यहाँ पे देखो, जिस प्रकार यहाँ पे एक्सिस था तुम्हारा क्या, एक था एक्स और वाई था, उसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप और जे कैप। इसी प्रकार यहाँ पे एक है रेडियस वेक्टर, एक है रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर बोलो, आर को क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलो या रेडियल वेक्टर बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो। क्या बता रहा है, पोजीशन वाला पार्ट बता रहा है, ये रेडियस है, चलिए रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं या रेडियल वेक्टर भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगा, ये क्या होगा, आर कैप, इसको क्या लिखेंगे, आर कैप, आर कैप इज द रेडियल वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या आर कैप क्या गया, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, क्या यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस हो गया। अब हमको निकालना भैया कि ये थीटा है, थीटा तो चेंजिंग कर रहा है, थीटा भी तो चेंज कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट एक है आर और एक है थीटा। आर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, इस आर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियल वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, क्या बोलेंगे, रेडियल यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग दी रेडियस, या इसको बोलेंगे रेडियल वेक्टर, क्या रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिस प्रकार आई कैप को क्या बोलते थे, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, उसी प्रकार उसको क्या बोलेंगे, रेडियल यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा, हमेशा कैसा डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, हमेशा कैसा डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ये कैसा डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक।
अब ये जो एंगल चेंज हो रहा है थीटा, तो थीटा जो किधर, ऑब्जेक्ट इधर से घूम रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे थीटा डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, दैट मीन्स थीटा चेंज कर रहा है। अब हमको इस पॉइंट में पता करना है थीटा कैसे चेंज करना होगा, तो इसका जो दूसरा वेक्टर है, जो जैसे ये एक्स था और वाई के से ठीक परपेंडिकुलर डाल देते, वाई एस के ठीक परपेंडिकुलर क्या डाल देते, एस के ठीक परपेंडिकुलर वाई डाल देते। उसी प्रकार यहाँ पे रेडियल वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर थीटा वेक्टर डालेंगे, ठीक परपेंडिकुलर थीटा वेक्टर डालना पड़ेगा। किसी कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना क्या यूज करेंगे, अभी बताए टेंजेंट, 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 इसका परपेंडिकुलर यूज करना है इस पे, तो क्या यूज करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थीटा कैप। थीटा कैप क्या हुआ, जो एंगल चेंज कर रहा है, जो एंगल चेंज कर रहा है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, जो चेंजिंग ऑफ एंगल हो रहा है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, तो क्या नाम है इसका, थीटा कैप। क्या नाम है, थीटा कैप। जो आर रेडियस है, रेडियस आर वेक्टर के अलोंग जो रेडियस वेक्टर जो चेंज कर रहा है, अब यहाँ इस केस में रेडियस वेक्टर चेंज नहीं कर रहा है, इस केस में चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर 0 है, लेकिन ऐसा सपोज करो इलिप्स हो जाए ऐसा, तो अब तो यहाँ रेडियस बड़ा है, यहाँ रेडियस छोटा है, इस केस में रेडियस वेक्टर भी तो चेंज कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें तुम्हारा आर कैप का भी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा भी नहीं, लेकिन इस केस में आर कैप का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या बोले, यदि अलोंग दी रेडियस वेक्टर है, अलोंग दी रेडियस वेक्टर यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, रेडियल यूनिट वेक्टर। क्या नाम रखें, रेडियल यूनिट वेक्टर। इसका क्या नाम रखे, रेडियल यूनिट वेक्टर। किसी ऐसी हमारा बुक में इसको ऐसा लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो थीटा का है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा, थोड़ी हम लोग इतना दूर है फिर भी है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग दी रेडियस, समझ में आया। यदि रेडियस के अलोंग को यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग दी रेडियस। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, याद करो, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यदि कहीं जरूरत हो, रेडियस, रेडियस एक सिर्फ डिस्टेंस है, उसको वेक्टर के रूप में यूज करने के लिए, तो डिस्टेंस का रेडियस क्या है, आर क्या है, आर सिर्फ क्या है, एक डिस्टेंस है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि हम उसको एज ए वेक्टर के रूप में यूज करना चाहेंगे, एज ए वेक्टर के रूप में यूज करना चाहेंगे, दैट मींस क्या हुआ कि दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज चेंजिंग। यदि आप इसको रेडियस को, इस आर को जो सिर्फ एक डिस्टेंस बता रहा था, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो इसमें क्या करते थे, याद करो, इसमें आर कैप से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एच कैसे ट्रीट होगा, ये एक रेडियस वेक्टर का तरह ट्रीट होगा। बता रहे ना, ये बात बता रहे ना, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है, इस्तेमाल करेंगे यूनिट वेक्टर का, ठीक है, बस समझ आ गया। यहाँ पे हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं, जिसका नाम रख रहे हैं रेडियल वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। जो रेडियल यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा, रेडियस के अलोंग होगा, किसके अलोंग होगा, रेडियस के अलोंग होगा, ठीक है, ठीक है। जो एंगल चेंज कर रहा है, जो एंगल चेंज कर रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर करना है, जो एंगल चेंज हो रहा है, जो एंगल चेंज, थीटा एंगल चेंज हो रहा है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, जो एंगल चेंज हो रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। तो ठीक क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसीलिए इसका नाम है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। क्या नाम, उसका नाम रख सकते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। क्या नाम रख सकते हैं इसका, टेंजेंशियल, ठीक है। दो यूनिट वेक्टर बताएं, पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में दो यूनिट वेक्टर, जिस प्रकार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार पोलर कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे आर कैप और थीटा कैप का। पोलर कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे आर कैप और थीटा कैप। आर कैप क्या है, रेडियस वेक्टर है, या बोलो रेडियल, रेडियस यूनिट वेक्टर है, या रेडियल यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है। थीटा कैप क्या है, थीटा कैप एक टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है। बात समझ में आया, नहीं आया, आया। दो यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं, एक का नाम दिया रेडियल यूनिट वेक्टर, एक का नाम दिया टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट वेरी करेगा, जो रेडियल यूनिट वेक्टर है अलोंग द
रेडियल यूज करेगा, वेरी करेगा। अब हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है, एक अलोंग दी रेडियस होता है, एक अलोंग दी टेंजेंट होता है। एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है, जो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में 2 कंपोनेंट होता है। तो तुम देखो कोई भी बॉडी है, एक तो ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, दूसरा ये, इसके पास दोनों प्रकार का है ना। तुम देखो क्या है, एक बॉल है, यदि जिसे मानो कि एक बॉल है, बॉल सीधा जा रहा है, लेकिन एक रस्सी से रस्सी से इसको इधर खींचने लगे तो बॉल ऐसे घूम जाएगा। देखो ऐसे समझा दे, देखो ये सन और ये है ऐसा, ये अर्थ है। अर्थ के बाद अपना कुछ वेलोसिटी v होता है, अर्थ के बाद अपना वेलोसिटी v होता है। यदि सन नहीं होगा ना तो अर्थ सीधे निकल जाएगा, अर्थ क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, सीधे पतली गली धर देगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अर्थ मूव इन, अभी 4 टाइमिंग समझते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, उससे इलिप्टिकल पाथ होता है, 4 टाइमिंग समझ रहे हैं कि सर्कुलर पाथ है। हाँ हाँ, क्योंकि इसके पास एक वेक्टर है v वेक्टर, और हम बताए थे यदि एक इधर वेक्टर हो दूसरा इधर वेक्टर हो, रिजल्टेंट शुड बी इधर, रिजल्टेंट एक इधर वेक्टर है v है, इधर वेक्टर एक f है, रिजल्टेंट शुड बी इधर, तो ऑब्जेक्ट इधर घूमेगा। जब यहाँ पहुंचेगा इधर एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर इधर हो गया, तो मोशन यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ होगा एक वेक्टर यहाँ होगा, एक वेक्टर यहाँ होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द दो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, और ये 2 वेक्टर के प्रेजेंस के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर एनीवे हमको बस ये समझाना चाह रहे थे ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स प्लैनेट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स प्लैनेट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो हम बस यही समझाना चाह रहे हैं भैया, ये मून सन है, ये क्या है, ये सन है, ये क्या भैया, ये अर्थ है। अर्थ के पास अपना वेलोसिटी होता है, अर्थ के पास अपना वेलोसिटी है, क्योंकि हर एक बॉडी इन दी स्पेस, इन दिस अंतरिक्ष में क्या है, मोशन में है। हर एक बॉडी इस अंतरिक्ष में क्या है, मोशन में। तो हर एक बॉडी, प्लैनेट भी एक बॉडी है अंतरिक्ष में, वो भी क्या होगा, मोशन में होगा, उसके बाद भी कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब इसके पास ये वेलोसिटी है, यदि ये सन नहीं रहता भैया तो ये सीधे का सीधे निकल जाता, ये सीधे का सीधे निकल जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ द सन का प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द सन का प्रेजेंस, सन के प्रेजेंस होने के कारण, सन के प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये क्या हो रहा है, इधर आ जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे तुम देखो 2 कंपोनेंट दिख रहा है, क्या यहाँ पे फोर्स है तो क्या एक्सेलरेशन होगा भैया, जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये फोर्स हटा के यहाँ एक्सेलरेशन लिख देते हैं। अब देखो एक बार बताते हैं, जब ये जो इस धरती है सूरज से दूरी रहता है, उसका स्पीड कम होता है, उसका स्पीड कम होता है। जब सूरज के पास पहुंचता है धरती, जब सूरज के पास पहुंचता है स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। धरती का स्पीड सूरज से जब दूर रहेगा, जब सूरज से दूर रहेगा धरती, उसका स्पीड कम रहेगा। जब सूरज से धरती दूर रहेगा स्पीड कम रहेगा, लेकिन जब सूरज के पास धरती पहुंच जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा। केपलर्स का सेकेंड लॉ से ये बात प्रूव हो जाता है, अभी बताएंगे नहीं। ठीक है, बस इतना समझो, इसका स्पीड दूरी है कम, पास में है ज्यादा, पास में है तो ज्यादा। इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जब भी चेंज कर रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे बोर होने लगा क्या, हैं बोरिंग होने लगा था जल्दी, एकदम सस्ता सस्ता बात बता रहे हैं आज, सस्ता सस्ता बात बता रहे हैं ना।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हाँ क्या बोली बताओ ना रे। ठीक है, तो हम क्या बोले भैया, इसका एक्सेलरेशन तो है ही इसके पास। इसके बाद ये v भी क्या हो रहा है, चेंज करे। यदि v चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि v चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या एक्सेलरेशन होगा, ये क्या एक्सेलरेशन होगा। तो क्या यहाँ पे सर्कुलर मोशन दो एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक अलोंग द टेंजेंट, एक अलोंग द टेंजेंट, एक अलोंग द रेडियस, एक अलोंग द रेडियस। इसीलिए हमको दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ा। यदि हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा टेंजेंट के लॉन्ग, तो हमको बताना पड़ेगा ना कौन सा एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग है। इसके लिए लिखेंगे ए थीटा कैप, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दी टेंजेंट। यदि ए आर कैप हो गया तो दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ दी रेडियस। बात समझ में आया, क्लियर है बात, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसीलिए हमको दो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना पड़ा, इसलिए दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ा। एक का नाम देखिए रेडियस यूनिट वेक्टर, एक का नाम देखिए टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। एक हो गया आर कैप, एक हो गया थीटा कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा भैया, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम बेसिक बात जो है क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सारा बेसिक जो है क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो सिर्फ बेसिक बातों के लिए डेडिकेटेड होगा। कल से हम लोग सर्कुलर मोशन का जो कोर कंसेप्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ के आना है। पढ़ के नहीं आना, सॉरी, हम ही पढ़ाएंगे। यदि हाँ ये तुम लोग घर पर रिवीजन कर सकते हो तो कर लेना, हाँ कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी को आज क्लास में समस्या, तो आज का क्लास हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था सर्कुलर मोशन को, मतलब सर्कुलर मोशन को समझना है तो आज का क्लास क्या किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करेगा। आज का क्लास एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करेगा। ठीक है, तुम लोग सीख गया हो तो करेगा, नहीं सीखा है तो नहीं करेगा।